अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वॉइस काउंसिल और मैं हूं उमर। आज की इस वीडियो में हम B4U ग्लोबल से रिलेटेड जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं उन पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि आजकल क्या सिचुएशन बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी को सैफुर रहमान खान न्याज़ी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हेयरिंग थी, जिसमें वो पेश भी हुआ। चूँकि सारे मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से एक बार फिर से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सका, और जो एक मुल्ज़िम जो पेश नहीं हुआ वो तौसीफ़ आमिर एंड पार्टी थी। तो इसके हवाले से हम आगे भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एडवाइज़री कोर कमेटी के साथ भी एक मीटिंग तय पाई गई थी सैफुर रहमान खान न्याज़ी की 16 जनवरी को। तो उस पे एंड टाइम पे सैफुर रहमान ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी। और फिर रिसेंटली अगर देखा जाए तो 24 जनवरी को सैफुर रहमान ने एडवाइज़री कोर कमेटी से रुजू किया और उनसे कहा कि 26 तारीख को वो मिल सकता है, 26 या 25 तारीख को। लेकिन इस पे एडवाइज़री कोर कमेटी का इत्तफाक नहीं हो सका, क्योंकि उनकी अपनी भी मजबूरियां थीं और इतने शॉर्ट नोटिस पे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने दूर दूर से आना होता है, आउट ऑफ स्टेशन से आना होता है, तो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता इतने शॉर्ट नोटिस पे। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि जैसे ही हमें कॉल आएगी हम निकल जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा 16 जनवरी को सैफुर रहमान की तरफ से एक अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया गया और वो मुलाकात के लिए राज़ी तो हो गया था, लेकिन एंड टाइम पे उसने झंडी गिरा दी। और इस टाइम भी अगर देखा जाए तो उसने यही कुछ इसी तरह की सिचुएशन उसकी सामने आई है कि एंड टाइम पे आके लोगों को बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 20 तारीख को भी बता देता तो एक माइंड सेट होता एडवाइज़री कोर कमेटी का, ठीक है हमारे पास 4 दिन है 5 दिन है, हम जाके इससे मुलाकात कर लेंगे। लेकिन जिस तरह ये एंड टाइम पे चीज़ें डिसाइड होती हैं, इसका मतलब यही है कि चीज़ों को डिले किया जाए, इस तरह का टाइम फ्रेम दिया जाए कि जिस पे ये लोग आ ना सकें या मुलाकात पॉसिबल ना हो सके। आप लोगों ने देखा होगा पास से लेकर अब तक जितनी भी मूवमेंट सैफुर रहमान एंड कंपनी की तरफ से हो रही है, वो तमाम मूवमेंट एम्बिगुअस और डाउटफुल ही है। अभी तक सैफुर रहमान खान न्याज़ी मुतासिरीन के लिए कुछ भी नहीं कर सका, और वो एक ही बात कहता है कि जब मेरे बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज़ होंगे, बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ होंगे, एक ही रोना धोना लगा रहता है उसका। कोई उसने अभी तक मुतासिरीन के लिए एफ़र्ट पुट नहीं की, कोई इस तरह का इंटेंट नहीं शो किया कि वो लोगों को देना स्टार्ट करेगा। लोग इतने परेशान हैं, लेकिन इस बंदे को पता नहीं किस तरह का दिमाग है इस बंदे का, इसको कुछ इसके अकल में ये बात पड़ती ही नहीं है कि मैं लोगों को अकोमोडेट करूं किसी भी तरीके से। बेशक छोटे लोगों को स्टार्ट करूं, जो ज़्यादा मजबूर हैं उनसे स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं, उसने एक जो ढाल अपने सामने रखी हुई है वो उसी को बार बार सामने करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ चुकी है कि सैफुर रहमान खान न्याज़ी इज़ नॉट वर्थ इट। और दूसरी तरफ इस शख्स के आप लोग काम देखें, ये हरकतें क्या करता फिर रहा है। एडवाइज़री कोर कमेटी के मेंबर्स चाहे जहाँ मर्ज़ी अकाउंट बनाए, जिस मर्ज़ी कंपनी में अकाउंट बनाए, भाई तेरा उससे क्या ताल्लुक़ है, तू अपने मुतासरीन को अकोमोडेट कर। ये साहब उनके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में शो कर रहे हैं, आवाम के सामने दिखा रहे हैं कि ये एडवाइज़री कोर कमेटी है। भाई वो दिखाने से या पैसे मिल जाएंगे या मसाइल हल हो जाएंगे। जो बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग के दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रहा है, वो क्या आप लोगों को अकोमोडेट करेगा। मुझे नहीं समझ आती कि कितनी देर तक इस बंदे ने अवाम का दिमाग ख़राब रखा है। यहाँ पे ना एक मिसाल फिट आती है। एक बादशाह था, वो ना बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसको ना टोपियाँ सीने का हुनर था, और वो ऐसी टोपियाँ सीता होता था कि जो टोपियाँ सीने वाला भी है ना, वो भी वैसी टोपी नहीं सी सकता था जिस तरह की वो बादशाह टोपी सीता था। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसके हाथ में इतनी नफासत रखी हुई थी। लेकिन बादशाह का काम होता है अपनी राया को संभालना, हुकूमत करना, ठीक है, ऑन अ लार्जर स्केल। उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अपने आप को टोपियाँ सीने में वक़्फ़ नहीं कर सकता। लेकिन उस बादशाह की ये कमज़ोरी थी, मतलब वो अपने हुनर में इतना मगन था, उसे कोई परवाह नहीं थी उसकी हुकूमत में क्या हो रहा है, उसकी राय उससे खुश भी है या नहीं है। तो ऐसा हुआ कि उसकी हुकूमत पे किसी ने अटैक किया, किसी दूसरे बादशाह ने, और इवन वो उसके गेट तक पहुंच गए, पूरा उसका किला फतह कर लिया, उसके गेट तक पहुंच गए, उसके दरबार तक पहुंच गए। ये भाई साहब उस वक्त भी बैठ के टोपियाँ सी रहे थे। तो ये मिसाल है सैफुर रहमान खान न्याज़ी की। अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।